हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे जो ट्वेल्थ हिंदी का आप लोगों का प्रोज है यानी गद्य खंड, उसका सभी का चैप्टर और उसके लेखक को याद करने का एक ट्रिक। तो चलिए, और इस वीडियो को होते ही आप सभी को यह सब पूरा याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और हो सकता है मेरा फेस आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको मेरा फेस जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ये याद करना जरूरी है। और ये आपसे पूछेगा 10 से 12 नंबर का। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, और बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। तो बताइए आप लोग कि इस दुनिया में सबसे अच्छा बातचीत करने वाला कौन है। एक ही इंसान है जो बात किया था और उसके बाद का पूरा एक सार बन गया और उसका एक भागवत गीता बन गया। तो देखिए, जो हमारे भगवान कृष्ण थे, उनके बातचीत के जरिए जो वो बात किए हुए थे, उन्हीं से पूरा गीता का शुरुआत हुआ है। और बनना है तो भगवान कृष्ण की तरह बनना है, ताकि अगर हम लोग बातचीत भी करें तो वह एक गीता बन जाए। और देखिए, और यह आपको याद हो गया होगा कि बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। बात हमें करना है तो भगवान कृष्ण की तरह करना है। और दूसरा है उसने कहा था। तो देखिए, सेकेंड नंबर चैप्टर है उसने कहा था, उसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो देखिए, उसने क्या कहा था, तो हम लोगों को याद ऐसे रखना है कि उसने कहा था कि जो तुम्हारा जो धड़ है, यानी कि जो तुम्हारा जो शरीर है, वह चंद्र की तरह है, यानी कि चांद की तरह है। तो उसने कहा था कि जो तुम्हारा शरीर है वह चांद की तरह है। तो इसका हो जाएगा, उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह आपको याद करने का ट्रिक है। और ट्रिक का मतलब ही होता है थोड़े थोड़े क्लू को पकड़ना। और अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वहां पर अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा और आप उसे टिक मार देंगे। तो देखिए, हमारा थर्ड नंबर है संपूर्ण क्रांति। थर्ड नंबर चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। और आपको मालूम होगा कि जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं या फिर जब भी हम लोग क्रांति करते हैं और संपूर्ण क्रांति करते हैं, तो उसमें हम लोग जय जयकारा जरूर लगाते हैं। जब भी हम लोग क्रांति करते हैं या आंदोलन करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं जय जय जय। जैसे कि अगर हम लोग किसी कोई भी क्रांति कर रहे हैं तो उसमें भगवान की जय करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं, या फिर कई तरह के हैं जैसे भगत सिंह, कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसका हम लोग जय जयकारा करते हैं। और देखिए, फोर्थ नंबर चैप्टर है हमारा अर्धनारीश्वर। फोर्थ नंबर चैप्टर है हमारा अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। फोर्थ नंबर चैप्टर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, यह आपको याद करने में थोड़ा भी कठिनाई होगा। देखिए, यहाँ पर अर्धनारी और रामधारी, यह तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, अर्धनारी और रामधारी। तो देखिए, अर्धनारीश्वर से हमारा हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारी और रामधारी। तो यह तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर रोज, रोज के लेखक है अज्ञय जी, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञय। तो देखिए, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि नहीं कि रोज रोज हम लोग अजय देवगन का फिल्म देखते हैं। तो अजय से हम लोगों को याद रखना है अज्ञय। तो रोज रोज हम लोग देखते हैं अजय देवगन का फिल्म, यानी कि अज्ञय जी। रोज कहानी के लेखक हो गए अज्ञय जी। और देखिए, यहाँ पर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। और हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो आप याद रखिए कि एक ही वह व्यक्ति था जिसने ऐसा क्रांति किया जिसके नाम पर सभी लेख और सभी पत्र को जारी किया गया था। भगत सिंह, जिन्होंने ऐसा काम किया जो हमारे लिए एक मिसाल बन गया और सभी लेखों में और पत्रों में उनका जिक्र होने लगा। इसीलिए एक लेख और एक पत्र के लेखक हुए हमारे भगत सिंह। और सातवां नंबर चैप्टर हमारा ओ सदा नीरा। सातवां नंबर हमारा चैप्टर है ओ सदा नीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए, ओ सदा नीरा का मतलब क्या होता है। ओ सदा नीरा, सदा मतलब जितना भी हम लोग अभी तक आ रहे हैं, जो सदा से हमारा जो पानी था, जल था, वो तो था। लेकिन जब अभी है, अभी का जो हमारा हालत हो गया है, हमने पानी को इतना बर्बाद कर दिया है और क्लाइमेट चेंज जैसी कई चीजें, आपदाएं आ रही है। तो देखिए, ओ सदा नीरा, जो हमारे के लिए सदा के लिए जल था, अब वो जग में अटने तक भी हमारे पास अभी नहीं बचा है। जग में अटने तक भी हमारे पास नहीं बचा है।
जो हमारे लिए बहुत बुरी बात है, जो माथे टेकना की तरह बात है। देखिए यहाँ पर देखिए ओ सदा नीरा, यानी कि जितना भी पानी हमारे पास था अब वह जग के समान भी नहीं बचा, और जिससे हमारा माथा ठनक रहा है। जिससे हमको याद रहेगा, ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और देखिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जब भी समुद्र में जल होता है यानी कि नीर होता है, और जैसे ही चंद्रमा की गति बदलती है, तो जैसे ही चंद्रमा की गति बदलती है समुद्र में जो भी पानी होता है उसका भी गति बदलते रहता है। और देखिए 8वां नंबर हमारा चैप्टर है सिपाही की मां। तो देखिए सिपाही की मां है और उसके जो लेखक है मोहन राकेश। सिपाही की मां के लेखक है मोहन राकेश। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सिपाही की मां जो है चैप्टर, यानी कि जो सिपाही की मां है उनके बेटे का नाम है राकेश, जो बहुत ही मोहक है। आप इस मोहन को मोहक से रिलेट कर सकते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे उसी तरह ये भी एक बहुत मोहक है, और यह किसी को भी अपनी तरफ लुभा लेते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ, उसके बेटा जो है राकेश, वो बहुत ही मोहक है। जिससे आपको याद रहेगा सिपाही की माँ लेखक के जो सिपाही की माँ चैप्टर है वह है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, जिसके लेखक है मोहन राकेश। प्रगीत और समाज, देखिए आपको इसको कैसे याद करना है। तो प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। प्रगीत और समाज, तो देखिए प्रगीत को हम लोग लेकर चलेंगे प्रगति से। हमको याद करना है तो हमको सबको किसी न किसी चीज से रिलेट करना होगा। तो देखिए प्रगति से, तो देखिए अगर हम लोगों को समाज में नाम करना है, नामवर से नाम और समाज से समाज। देखिए समाज में अगर हम लोगों को नाम करना है तो प्रगति अनिवार्य है, हमें प्रगति करना ही होगा, और हमें अच्छे से शिक्षा लेना होगा जिससे हम लोग प्रगति करें। और जब भी हम लोग प्रगति करेंगे तो हमारा समाज में नाम होगा, यानी कि प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। तो देखिए इसमें से अभी आपको पूरा याद हुआ है कि नहीं। चलिए एक बार हम लोग फिर से एक बार रिलेट करवा देते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बातचीत, तो बातचीत हमें ऐसा करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की तरह वो भागवत का सार बन जाए। उसने यह कहा था कि जो तुम्हारा जो धड़ है, जो तुम्हारा जो शरीर है, वह चंद्रमा की तरह है, वह चांद की तरह है। और देखिए संपूर्ण क्रांति, जब भी हम लोग क्रांति करते हैं तो उसमें हम लोग क्रांति में जय जय बोलते हैं, जय जय का नारा लगाते हैं। देखिए जय जय का नारा लगाते हैं, यानी कि जय प्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, देखिए अर्धनारी और रामधारी, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि जो राम थे, जो हमारे आदर्श राम थे, भगवान राम, वो जो थे वो अपने पूरे जीवन में अपने नारी यानी माता सीता से बहुत ही अलग थे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अलग से कोई मन है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप किस तरह से और भी आप ट्रिक बना पाते हैं। तो देखिए रोज के लेखक है अज्ञा जी, और हम इसे ऐसे याद करेंगे कि रोज रोज हम लोग अजय देवगन का फिल्म देखते हैं। अजय से हम लोग याद रखेंगे अज्ञा, एक लेख और एक पत्र, जो कि है भगत सिंह जी की रचना। तो देखिए काम हम लोग ऐसा करेंगे कि सभी लेख और सभी पत्र में हमारा नाम हो, और नाम भी हो तो ऐसा हो जैसे कि भगत सिंह का है। देखिए ओ सदा नीरा, हमारे पास जितना भी पानी था, जो सदा से आ रहा जो पानी था, जल था, वो हम लोग अब जग में अटने तक भी नहीं छोड़ा है, और यह बहुत ही बेकार बात है। इसी से हम लोग याद रखेंगे ओ सदा नीरा के चैप्टर के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ, सिपाही की जो माँ है उसके बेटे है राकेश, जो कि बहुत ही मोहक है। उसी से हम लोग याद रखेंगे सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश। और प्रगीत और समाज, देखिए समाज में अगर हम लोग नाम करेंगे, तो कैसे करेंगे, जब हम लोग प्रगति करेंगे तो समाज में नाम ऑलरेडी हो जाएगा हमारे लिए। तो बस यही ट्रिक है। और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर चैप्टर है हमारा जूठन। तो देखिए वाल्मीकि यानी कि जो रामायण का रचयिता है, आप उससे रिलेट करें कि जो महर्षि वाल्मीकि थे वो बोलते थे कि झूठे मुंह कभी भी हमें ओम का नाम नहीं लेना चाहिए। झूठे मुंह हमें कभी भी ओम का नाम नहीं लेना चाहिए।
ओम नाम का जप भी नहीं करना चाहिए। तो हमारे जूठन के लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो देखिए जूठन कैसे हम लोग याद करेंगे। जूठन जो महर्षि वाल्मीकि थे वो कहते थे कि ओम का नाम है उसे जूठन कभी भी जूठे मुंह कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। तो जूठन के लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। और 11वां नंबर क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्यज। जब बहुत पहले युद्ध चलता था मल्ल युद्ध, देखिए यहाँ पर मल्य जो है मल्ल युद्ध चलता था तो उसमें अकेले अकेले लड़ा जाता था किसी से भी। तो देखिए अकेलापन, अकेले अकेले किसी से लड़ा जाता था। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यज, मल्ल युद्ध में हम हमेशा अकेला ही लड़ते हैं किसी से। तो देखिए और 12वां नंबर चैप्टर है हमारा तिरिच। तिरिच के लेखक है उदय प्रकाश। तो देखिए इसे हम लोग कैसे याद करेंगे। जब हमारा सूर्य उदय होता है, जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है और जो सूर्य का प्रकाश होता है, देखिए जब सूर्य का प्रकाश होता है तो वह हमारे तरफ तिरछा बढ़ता है। जब हम लोग पृथ्वी पर है तो वह नीचे की ओर तिरछा बढ़ता है कोण बनाते हुए। तो देखिए तिरिच के लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश। इसे हमको कैसे याद करना है, जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है जो प्रकाश होता है वो तिरछा आता है हमारे ओर। तो यानी कि हो जाएगा तिरिच चैप्टर के लेखक उदय प्रकाश। और देखिए यहाँ पर सबसे 13वां नंबर क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल 1 नंबर चैप्टर की तरह है, शिक्षा। शिक्षा हमें किससे लेनी चाहिए, तो शिक्षा हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही सबसे अच्छा तरह से शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि बातचीत अगर करना है तो इस तरह से करें कि वह एक भागवत का सर बन जाए, उसी प्रकार शिक्षा अगर हम लोग लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण से लेंगे। और देखिए यहाँ पर भी है भगवान श्री कृष्ण और इसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। यहाँ पर देखिए शिक्षा चैप्टर के लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। तो चलिए आप बताइए कि आपको यह पूरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिएगा। मैं आपके लिए जो पोएट्री है, पदखंड है, उसका भी मैं आपके लिए एक वीडियो ला दूंगा। तो चलिए धन्यवाद।